अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए अफ्तारी को चार चांद लगा देने वाली एक बहुत ही वीआईपी रेसिपी लाई हूँ, जिसके बगैर अफ्तारी नामुकम्मल लगती है। अफ्तारी में हम दही बल्ले बनाते हैं, चना चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं या पकोड़े समोसे खाते हैं, तो उसके साथ ये चटनी लाजमी इस्तेमाल की जाती है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से इसे बना के हम 5 से 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें आज हम डालने वाले हैं, जिसकी वजह से इमली की खट्टी मीठी चटनी को हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 पाव मैंने तकरीबन इमली ली है और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी इतना कि इमली अच्छी तरह से इसमें भीग जाए। तो यहाँ पर इमली को भिगोकर रख देंगे 2 घंटे के लिए। इससे ये होगा कि इमली बहुत अच्छी सी भीग जाएगी और इसके जो बीज है, इसकी जो गुठलियाँ होती हैं, वो आसानी से अलहदा हो जाएंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी डाल के रख दें 15 मिनट पहले, तो भी इमली जल्दी से भीग जाती है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी जो होता है वो लिया है, तो इसीलिए 2 घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया है। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इमली फूल चुकी है और जो इसके बीज हैं बहुत आसानी से अलहदा हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से हाथ की मदद से मसल के और इसके जो बीज हैं इन्हें अलहदा कर लेना है। तो इस तरह अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें जो गुठलियाँ हैं इनको हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इमली का ये पानी चाहिए, इसका पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी जो गुठलियाँ हैं ये सब अलहदा कर ली हैं। अब जो इसका पानी बचा है इसे हमने स्ट्रेन करके लेना है। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी रख ली है, तो मैं इसे पहले छान लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। तो खूब अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से छान लेती हूँ, ताकि इसमें जो भी मोटा मोटा पल्प है ये अच्छी तरह से इसका स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से छान लेना है हमें, ये देखिए। तो यहाँ अच्छी तरह से हमने इसे छान लिया है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे। तो यहाँ पर इसमें हम गुड़ अब इसमें शामिल करने वाले हैं। तो तकरीबन मैंने आधा कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ कर लिया है। खट्टी मीठी चटनी बना गए तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास गुड़ मौजूद नहीं है तो इसकी जगह पर आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल करना है। ज़ीरा आपने रोस्ट करके भून कर लेना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें 1 टीस्पून ही चाट मसाला शामिल कर देंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का, या फिर ये तो मेरा होममेड पिसा हुआ चाट मसाला पाउडर है, जिसकी रेसिपी अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत मज़े का चाट मसाला है ये, बहुत ही खुशबू वाला। इसके साथ ही काला नमक जाएगा इसमें, 1/2 टीस्पून काला नमक मैंने लिया है। अगर काला नमक नहीं है तो जो रेगुलर नमक आप अपने खानों में यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला नमक डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसमें जिंजर पाउडर जाएगा, यानी कि अदरक का पाउडर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच मैंने डाला है। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इसे तीखा फ्लेवर देने के लिए, चटपटा सा। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब हमने चटनी को खूब अच्छी तरह से पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। टोटल जो मैंने इसे पकाया था 20 मिनट मुझे लगे थे। तो हमने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती है। गाढ़ा होने तक हमने इसे पकाना है। तो चलिए कवर कर देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका लेती हूँ। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में भी मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था। तो यहाँ थिकनेस देखते हुए ही हमने इसे पकाना है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए ये चटनी। देखिए इस तरीके से ये गाढ़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसे, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, जिसकी वजह से ये चटनी आपकी 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के विनेगर का डालना है, सफ़ेद सिरका। तो बस हमने 1 चम्मच इसमें विनेगर का डाल देना है। इसकी वजह से ये इमली की चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी। तो इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अभी आपको ये गाढ़ी नज़र आ गई, लेकिन जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। तो बस गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। जब ये कंप्लीट ठंडी हो जाएगी
फिर मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाऊँगी। वैसे तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है दिखने में। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था इसे आधे घंटे के लिए। चटनी देखिए ठंडी हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए कितनी गाढ़ी बनी है। और यकीन मानिए बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी चटपटी सी ये चटनी हमारी बनके तैयार हुई है। आप इसे फ्रूट चाट में, दही बल्लों में, चना चाट में, पकोड़ों के साथ खाएं या फिर और भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तरह तरह के स्नैक्स में ये इस्तेमाल होती है। तो आप लोग ज़रूर इस चटनी के साथ आप पकोड़े भी खाएंगे तो वो भी बड़े मज़े के आपको लगेंगे। तो ज़रूर ये रेसिपी आज ही बना लें। ये चटनी बना के अभी से महफूज कर लें और पूरा माह रमज़ान आप मज़े ले ले के यकीन मानिए खाएंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, इस तरह की कोई भी कांच की बॉटल लेनी है और इसमें आपने इसे स्टोर करना है। आपने इसे फ्रिज में रखना है। आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चटनी आपकी 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।